मेरे बेटे की जिंदगी बचानी है, परिवार से भी हाथ जोड़ रही हूँ और संसार से भी हाथ जोड़ रही हूँ और जोड़ी फैला रही हूँ जो मेरे बेटे की जिंदगी बचाओ जी। मेरा तो ब्योत को नहीं, मेरा छोटा सा घर है, मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करूँ जी। किचड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए से धन ना घटे, कह गए दास कबीर। बहुत बड़ी कहावत है, आज से नहीं सदियों से चलती आ रही है और इस कहावत के क्या मायने ये बताऊंगा। अब सबसे पहले नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। मेरे पीछे आप समाज के लोग देख रहे हैं, जितने भी तमाम लोग यहाँ खड़े हैं सारे के सारे इस समाज से जुड़े हुए हैं। विषय क्या है? विषय यह है कि एक माँ ने आपके आगे झोली फैला दी है और जब जब इन माओं ने झोली फैलाई है, इतिहास गवाह है, आप लोगों ने झोली खाली नहीं रखी है। और आज फिर एक माँ आपके आगे एक झोली फैला रही है, बेटे की जीवन की झोली। सारी बातें जानेंगे राकेश है गांव बुडाना से, जिनकी दोनों किडनियां कोलैप्स कर गई हैं। और जब किडनियां कोलैप्स करती हैं, आप समझते हो एक मेडिकल वर्ड है ये, कि उसके बाद इंसान का जीवन तबाह हो जाता है, वो डायलिसिस पर चला जाता है। डायलिसिस एक कृत्रिम मशीन है जो खून को साफ करती है और इंसान वही इस चीज़ को फील कर सकता है जिसके साथ ये बीतता है। राकेश से जानेंगे कि कब इनको परेशानी आई, कैसे आई। राम राम भाई। तो कब आपको दिक्कत आई राकेश भाई? ये करीब 2 महीने पहले दिक्कत आई है। अच्छा, हाँ, 2 महीने पहले। 2 महीने कैसे पहले पता लगा? ये मेरे पैरों पे, हाथों पे, पूरे शरीर पे सूजन आ गई थी, मोटे मोटे पैर हो गए थे और जब सीढ़ियाँ चढ़ता था तो सांस फूलने लग गए थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद टेस्ट वगैरह करवाए तो फिर उसमें पता चला कि भाई ब्लड कम हो रहा है। अच्छा, सीबीसी कराया हुआ पहले? हाँ, सीबीसी करवाया था और जी। तो क्रेटनिन में फिर पता चला होगा? क्रेटनिन बाद में करवाया, फिर बाद में करवाया। हाँ, जब सीबीसी में चेंजेस आए। सीबीसी में तो ब्लड कम आ गया था, कम आ 5 ग्राम आ गया था। तो भाई सब बोले कि भाई पीलिया हो रहा है इसका तो। लेकिन फिर हम हिसार गए और हिसार गीतांजलि में डॉक्टर ने चेक किया पूरा। डॉक्टर कमल किशोर ने? हाँ, कमल किशोर ने। उसने सारे चेकअप्स किए तो उसने बताया भाई किडनिया में दिक्कत है और किडनी ने मेरा 18 चला गया था। 18 चला गया। हाँ। तो पेशाब में ब्लड वगैरह भी आया या फिर? ना, पेशाब में कोई ब्लड वगैरह नहीं आया। अभी बाथरूम आता है? अभी आता है लेकिन कम आ रहा है। कम आता है। हाँ। तो साथियों, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इनको लक्षण आए, सिम्टम आए, जिसको हम मेडिकल वर्ड बोलते थे सिम्टम। सिम्टम का मतलब वो लक्षण, बीमारी के लक्षण इनको मालूम चले। पाँव में सोई आना, आंखें पीली, अभी भी देख सकते हैं आप, सिम्टम आ जाते हैं शरीर पे। ये इसलिए हम बता रहे हैं कि बहुत सारे भाइयों को इस प्रकार की तकलीफ हो जाती है और उन्हें पता नहीं चलता, और अगर समय रहते आपको पता चल जाए तो आपकी किडनियां बच सकती हैं। लेकिन हमें पता चलता लास्ट टाइम में, जब हमारी किडनी कोलैप्स कर जाती हैं। माताजी हैं और भाई हैं हमारे, आपने पहले भी वीडियो देखे हैं इनके, और माताजी का ये कहना है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, परंतु संसार के आगे मैं झोली फैला रही हूँ, पैसे के लिए मेरा बेटा दुनिया से विदा नहीं होना चाहिए। और ये हम भली भांति जानते हैं कि जब जब माँओं ने झोली फैलाई है तो दानवीरों की कमी नहीं है। अब ये दोहा भी आपने सुना होगा, जननी जन तो भगत जन, कै दाता कै सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। अब महत्व 3 का ही है। जननी होती माता, अगर माता पैदा करती है, या तो सुरवीर पैदा करे जो देश के काम आए, या फिर दानवीर पैदा करे जो वो भी देश के काम आता है, और या फिर भगत काम करे जो जग में प्रकाश फैलाता है। और आज हमें जरूरत है दानवीरों की। तो माता जी क्या कहेंगे? नमस्कार जी। हाँ, राम राम जी। मैंने पीछा की जरूरत है जी। मेरे अच्छा। बेटे की जिंदगी बचानी है, परिवार से भी हाथ जोड़ रही हूँ और संसार से भी हाथ जोड़ रही हूँ जी। और जोड़ी फैला रही हूँ जो मेरे बेटे की जिंदगी बचाओ जी। मेरा तो ब्योत को नहीं, मेरा छोटा सा घर है, मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करूँ जी। से देने के लिए बताना पड़ता। माता जी प्रजापति समाज से, और आप समझते कि ये ना तो बड़े जमींदार हैं ना बड़े कारोबारी हैं, ये तो आप समझते हैं कि कुंभकार हैं। जो एक कुंभ होती है मिट्टी, कुंभ को आकार देना कुंभकार, ये कुम्हार समाज से हैं, प्रजापति समाज से हैं, इसलिए ये ज्यादा लैंडलॉर्ड नहीं है, इसलिए आपके आगे झोली फैलानी पड़ रही है। थोड़ी और के मदद मांगो जी सब। तो हमारा भी अनुरोध है साथियों, मदद करो जी, मेरी दुआ करो, मेरे बेटे की करो जी। जी, हाथ जोड़ के माँ की झोली को मुझे उम्मीद है कि आप खाली नहीं रहने देंगे। और आप देखिए साथियों, आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे, जितने भी समाज के
बंधुवर हैं, जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, मातृशक्ति यहाँ बहुत ज्यादा है, सभी झोली किए हुए हैं। माता जी झोली करो अच्छे से, और आपसे उम्मीद की झोली है, और हमें ये भरोसा और विश्वास है कि आप इस झोली को खाली नहीं छोड़ोगे। और साथियों, जब जब भी पॉजिटिव वीडियो बनते हैं, पॉजिटिव बातें होती हैं, हमें भी आप पर भरोसा है कि उन वीडियो का रिस्पॉन्स अलग ही आता है। और जितनी ये महिला शक्ति आप देख रहे हैं, जितने हमारे साथ ये गुड़ियाएं हैं, पीछे और बुजुर्ग साथी हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। कई बार दर्शक साथी बोल देते हैं भाई पूरी बात पता लगनी चाहिए, तो राम राम जी। राम राम जी। तो ये इनका ब्योंत ब्यांत है कि नहीं, सच्चाई बताओ। ना जी, बिल्कुल भी ब्योंत नहीं है जी। अच्छा। दिहाड़ीदार आदमी है जी। हम भी, मैं इसका चाचा लगता हूँ, उसका दादा लगता हूँ। मैं भी हाथ जोड़ के जी जोड़ी फैला के इनके लिए सभी से ये प्रार्थना करें कि इनको मदद दो। अच्छा। हाँ जी। ये तो उम्र भी बहुत कम है जी, बिल्कुल कम है जी। कितनी उम्र है? 23-24 साल है जी। अच्छा। हाँ जी। और ये तो मतलब इस उम्र में मतलब लड़का भी शरीफ लग रहा है। हाँ बिल्कुल शरीफ है जी, किसी चीज का भी कोई भी बैल नहीं है इसमें लड़के में, बिल्कुल शरीफ लड़का है जी। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ साथियों, कई बार हर प्रकार के लोग हैं समाज के अंदर। कुछ लोग ये मान लेते हैं बैल किया होगा, अब ये लड़का 22-23 साल का है, इसकी बैल करने वाली उम्र भी नहीं है। ये इनको दिक्कत है, प्राकृतिक दिक्कत है, और इस वजह से इनकी किडनियां कोलैप्स कर गई हैं, और इसीलिए ये सारे लोग आपके आगे मदद की झोली फैला रहे हैं। राम राम ताऊ। राम राम भाई। क्या कहना चाहो? कहना यह चाहवा भाई, हमें मदद चाहवा। मदद चाहो? हाँ, ये प्याज बेच के अपना गुजारा कर रहा है। अच्छा। तो इतना ब्योंत नहीं है भाई, दवाई भी दुआ ले आवा। अच्छा। तो हमें राम गाम से यही मदद मांगा, हाँ कुछ मदद दे दे। अब पूरा भारत देख रहा है, पूरा भारत हाँ। नहीं, पूरा विश्व देख रहा था वो आप। हाँ, उधर आप सामने करके आप मदद मांगो जो मांगनी है। जो हमें मदद यही मांग रहे हैं। हाँ भाई, ये कोई 10 रुपये भी देगा नहीं, वह भी इससे काम आऊंगा। काम आओगे जी, बिल्कुल सही कहा। अब साथियों, 150 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान की। अगर 1 रुपया हम दें, 1 रुपये में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी 15 करोड़ रुपए बन जाते हैं। 1 रुपया ही दें केवल, और 1 रुपया तो आज ऐसी हमारी अमीरी आ गई है, अगर गिर जाए ना हम उठाते नहीं है, ये सच्चाई है। और वो 1 रुपया इस भाई को कितना काम आ सकता है, ये आप समझते हैं। और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे पूछेंगे। हाँ जी, नमस्कार भाई। नमस्कार जी। हाँ जी भाई, यो 22-23 साल का लड़का है, और ना तो कोई इसमें बैल की लड़का, और यो को दारू ड्यूटी कराया करता नौकरी, तो वहाँ कोई दिक्कत हुई है इसके खान पीने की, पानी की जो दिक्कत हुई है। बाकी भी यो इसकी किडनी दोनों फेल होगी, लास्ट स्पेन होगा भाई, ट्रांसप्लांट होगा। अब तो घाम राम तय जो भी ऑनलाइन देखा है सब तय भाई, यह रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा इस भाई की मदद करो ताकि इसकी जिंदगी बच जाए। धन्यवाद जी। आप पिताजी हैं? हाँ जी। शुभ नाम आपका? रामदास। रामनाथ जी। अब इनकी माता जी इनको किडनी देंगी, अब मैचिंग होंगी, पहले ब्लड की मैचिंग होंगी, उसके बाद अन्य मैचिंग होंगी। जरूरी नहीं है कि माता जी किडनी मैच कर जाए हैं, तो वो डॉक्टर ऐसे करने के बाद भी कम से कम, ज्यादा नहीं कहते हम, कम से कम 40-50 लाख रुपया फिर भी लग जाता है, ये सारा प्रोसेस होने के बाद भी। और कई बार ये सारी प्रक्रिया यहाँ नहीं होती, क्योंकि हमारे जटिल कानून है। तो विदेशों में अगर ट्रीटमेंट करवाना पड़ जाए तो लगभग वो 1 करोड़ रुपए खर्च आता है। पर यहाँ के कि यहाँ परिवार के लोग हैं, वो किडनी देना चाहते हैं, इसलिए आपसे हमारा निवेदन है और हमारी भी गुजारिश है कि आप दिल खोलकर जितना आपका सामर्थ्य है, 10, 20, 50, 100, 200, 500, जो भी आपका सामर्थ्य है, सामर्थ्य के मुताबिक आप दान दीजिए। पिताजी ने भी झोली फैला दी है, सब लोगों ने झोली फैला दी है, और अब सारे ये जितने भी लोग हैं उम्मीद भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद और भरोसा है कि आप इन निगाहों को निराश नहीं करेंगे। जय हिंद साथियों।